हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में हैं और यहाँ पर आप सब सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले ये बात बता देती हूँ कि ये वीडियो मेरी 1 हफ्ते पुरानी है और उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो अभी तो मैं अपने घर पर सेफ़ हूँ और मैं अपने घर पर हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अभी जो स्थिति है हमारे देश की या फिर पूरा देश विदेश सभी जगह की और हमारी इंडिया की, तो बहुत बुरी स्थिति है। बहुत ज़्यादा कोरोना इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग तो अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, भगवान से बस हम लोग प्रे कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे इतना अगर पता चलता और इतनी चीज़ें जल्दबाजी में हुई है तो मैं कभी इस सफ़र के लिए हाँ नहीं बोलती और कभी मेरा ये टूर नहीं होता। तो हम लोग तो वैसे घर से निकले हैं किसी ज़रूरी काम से ही, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। आप मेरे यहाँ पर देख सकते हो, होली के बाद कोरोना जैसे स्टार्ट हुआ था तो हमारी टिकट्स भी हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर वाला कोरोना हो जाएगा, वरना मैं कभी नहीं जाती। पर अभी आप मेरे ही अगल बगल में आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है एयरपोर्ट में, कुछ भी नहीं है, पूरा शांत है, बहुत ज़्यादा शांति है। पर ये हो ही रहा था, ये अचानक से 1 हफ्ते के बाद जब मैं आई या फिर मैं मतलब जैसे न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं वैसे ही हमें पता चल रहा है। तो बस मतलब कि मैं किसी तरह आ गई, तब बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं अपने मायके में भी गई थी, दिल्ली वाले मायके जहाँ मेरे भाभी जी और मेरे भैया रहते हैं। और आप सबके ये कमेंट आ रहे थे कि आपके दोनों बच्चे कहाँ हैं। आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं रेगुलर तो मेरे दोनों बच्चे मेरी मम्मी पापा पास है। और अभी तो मेरी तबीयत ठीक ही हुई थी, अगर मुझे इतना सिचुएशन ख़राब रहता तो मैं कभी इसके लिए हाँ ही नहीं बोलती। और जब मैं घर आ गई तब मुझे इतना मतलब कि पता चल रहा है और आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि अब इतने बुरे हालात में क्यों घर से निकल रहे हो, घूम रही हो, फिर रही हो। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता देती हूँ कि मुझे ये सिचुएशन के बारे में, देखिए भविष्य तो कोई देख नहीं पाता है ना। ये ठीक थी उस समय, होली के बाद की समय ये ठीक थी और होली के इतना भी बाद की नहीं है। मतलब कि ये जैसे कि मेरी तबीयत ठीक हो गई थी 3, 4, 5 अप्रैल के बाद, ये तब की वीडियो उसके बाद की है जब मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। और ये काम मेरा आज से नहीं रुका हुआ है, ये लगभग मेरा फरवरी से मैंने ये काम लिया हुआ है। पर मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई थी। तो अभी ठीक हो गई थी, मुझे ये करना ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाते हैं, लेकिन मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। और आप सबके कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूं कि ये वीडियो अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। जब मैं वहाँ से वापस आई थी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। और फिर अभी तो मैं घर पर हूँ तो धीरे धीरे वीडियोज़ में अपलोड कर रही हूँ एडिट करके, क्योंकि अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसे पहले फिनिश करती हूँ, फिर और सारे व्लॉग बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट में हमें 49 इसमें आना था। तो अभी बस मैं वहीं पे चलते चलते जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब आपके तो क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए, लेकिन अभी की मैं अपनी अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अपनी फीलिंग बताऊँगी कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए हैं। और आप सब मेरे बैकग्राउंड को तो जानते ही हो कि हमारी इतनी वो नहीं है कि हम एयरप्लेन से मतलब हमारी इतनी बजट नहीं है कि हम हवाई जहाज़ का यात्रा कर पाएँ। तो वही मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जगह जगह पर मैंने आप सभी से बात भी की है कि मैं बहुत खुश हूँ, हमारी अचानक से ये हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, किस्मत कभी भी टर्न ले सकती है और कभी भी हम नहीं सोच सकते कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़िलहाल तो अपने घर पर हूँ और आप सभी से ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। ये जो एयरपोर्ट के अंदर जब मैं आई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इतने चकाचौंध में, इतनी सारी लाइट्स, इतनी अच्छी जगह मैंने देखी।
मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये नई जगह है। फ़र्स्ट टाइम, यानी कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। मेरे हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम ही आए थे। और जैसे कि अभी मैंने सुना था ना कि कोरोना हुआ है, मैं अपने बच्चों को भी लेकर आती यहाँ पर, लेकिन कोरोना मैंने सुना है कि बच कर रहिए घर से, उतना नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, मौत नहीं हो रही थी इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा हालात तब तक ठीक थे। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने काम से जा रही हूँ, तो फिर मैं बच्चों को नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि अभी स्थिति नहीं है। बच्चे हैं, वो लोग देखिए परेशान करेंगे। हम लोग तो मास्क लगा कर रह लेंगे, लेकिन बच्चे मास्क नहीं, उतना नहीं लगाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने उन्हें रख लिया था। अब देखिए, जब हमारी चीज़ें जब तैयारी हो जाती है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं, हमारी टिकट्स बुक हो गई थी, तो वो काम मुझे करना ही था। इस वजह से मैं आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ समझा रहे हैं। और जैसे जो लोग नए नए हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड, बाकी तो जो रेगुलर होते हैं उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं फ़र्स्ट टाइम, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये हवाई यात्रा का। और बस थोड़ा बहुत सभी लोगों को थोड़ा सा नई चीज़ों का रहता है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, वो मैं मानती हूँ। अब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जल्दी से बस लॉकडाउन लग जाए। और मुझे पता है लॉकडाउन क्यों नहीं लग रही है, सरकार क्यों नहीं लगा रही है। और जब फर्स्ट टाइम पिछले साल जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि पहले ही लग जाना चाहिए। होली के बाद अगर लग जाता तो बहुत अच्छी बात थी, इतना फैलता ही नहीं। लेकिन अब तो हाथ से निकल गया है। लेकिन सरकार इतनी ज़्यादा लापरवाह है कि अपने चक्कर में वो लॉकडाउन नहीं लगा रही है। लेकिन मैं तो कहती हूँ लगाना चाहिए। यहाँ पर मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ कि देखिए मेरे लिए कितना अनजान है और मैं कहाँ से कहाँ आ गई। और मुझे तो यहाँ पे लग रहा था कि मुझे ये सपना देख रही हूँ, कहीं मुझे सपना सा लग रहा है। और ये सारी बातें, अभी की जो माहौल है, उन सबों के चक्कर में ना मैं अपनी खुशी आप सभी से जाहिर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अभी न्यूज़ में जितना देखती हूँ ना, उतना दिमाग में घर कर जाता है। और मुझे तो रात में नींद भी नहीं लगता है कि मैं क्यों गई। पर मैं जब आई तो सारी चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं गई, फिर आई, फिर हमने क्या किया, फिर क्या नहीं किया। आप मेरे व्लॉग में देखिएगा, हम लोग पूरा सेफ्टी से रहे थे और गए भी थे। हम जब गए थे तो आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में, मैंने कोरोना जांच करवाया था, RT-PCR जांच करवाया था। आए थे फिर भी हम लोग करवाए हैं, वो आपको नेक्स्ट के वीडियो में पता चलेगा, मतलब कि आने वाले व्लॉग्स में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पर मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वही मेरे लिए लेट हो जा रहा है। और आपको लग रहा है कि ये अभी की हो रही है, अभी की सिचुएशन में हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं गई थी ना, मैंने जब देखी थी सामने से एरोप्लेन को, मैंने कभी इतना सामने से देखा नहीं है, बस उड़ते हुए आसमान में ही मैंने देखा है। जब मैं सामने से इसको देखी, ये जो एरोप्लेन आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा एरोप्लेन, मैंने बाप रे बाप, मैंने बाहर से ही देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा था मुझे। और देखिए यहाँ पर ये मैं अपना टिकट्स वगैरह सभी चीज़ सारे प्रोसेस करने में ही मुझे ना यहाँ पर आते आते, देखिए अब ये जो एरोप्लेन है ना, ये किस तरह से हम लोग बैठ गए। इतना बड़ा प्लेन, इतना खाली, इसमें से मुश्किल से हम लोग 25 या 30 लोग ही होंगे इतने बड़े प्लेन में। आप ही सोचिए जब हम लोग गए थे एरोप्लेन की क्या स्थिति है और अभी की क्या स्थिति है। अभी आपको एक भी सीट, मतलब कि कहीं पर भी, ट्रेन में भी, फ्लाइट में भी आपको टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग डर गए हैं और अपनी जगह, जो घर से निकले हैं काम करने के लिए, जहाँ से उनको टिकट मिल रही है वहाँ से घर वापस आ रहे हैं। और फिर बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। और इन सब के चक्कर में मैं यहाँ पर भूल जा रही हूँ और अपने व्लॉग से मेरा ध्यान हट रहा है। तो चलिए हम लोग, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी जैसी सिचुएशन है आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ क्या है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो वहाँ पर बोलते हैं ना, समझाते हैं कि फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है एरोप्लेन में। जो लोग फर्स्ट टाइम बैठेंगे, जैसा मैंने अनुभव किया है वैसे सभी लोग करते होंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं बैठ चुकी हूँ और मैं इतना ज़्यादा अलग सा मुझे लग रहा था कि
अभी जब हम लोग करते हैं ना, आसमान में चले जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोग कौन सी दुनिया में आ गए हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। यहाँ पर सीट बेल्ट वगैरह सब चीज़ हम लोग रेडी कर लिए थे, मतलब तैयार हो गए थे सब चीज़। जो चीज़ें हमें फॉलो करनी है वो तो कर लिए थे। जो लोग नए नहीं हैं और रेगुलर नहीं होते हैं, उनके लिए तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन मुझे तो, मैं फ़र्स्ट टाइम थी, मेरे हस्बैंड का भी फ़र्स्ट टाइम ये हवाई यात्रा था, तो हमारे लिए तो बहुत नया था। हर एक पॉइंट को, एक चीज़ को हम लोग एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भले ही हम किसी भी काम से ये हमारा मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिला, तो किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन बस मिला, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपनी मेहनत की वजह से या फिर आप सभी की सपोर्ट की वजह से, जो भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है, और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आप सब मेरे बैकग्राउंड जानते हो, मैं कहाँ से हूँ, किस हालात से मैं निकली हूँ, मेरा घर वर सब जानते हो आप। मैंने स्टार्टिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, और आप सब मुझे जानते होंगे कि मैं किस हालात से गुजरी थी, एक चीज़ के लिए मैं कैसे तरसती थी। मतलब खाने पीने से लेकर, चीज़ों को लेकर, कपड़ों से लेकर, हर चीज़ के लिए। और आज मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ़ आप सभी की वजह से हूँ, आप सभी की सपोर्ट की वजह से हूँ, और अपनी मेहनत की वजह से हूँ, और अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इतने सारे प्लेन को देखकर ही मेरा इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, बिल्कुल आप मेरे फीलिंग्स को लगेगा आपको कि कैसे कर रही है, बिल्कुल मतलब पागल जैसी कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग नया रहता है, फर्स्ट टाइम हवाई यात्रा रहता है, उनके लिए ये सब मेरे जैसे ही वो लोग सोच रहेंगे। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जब ये एरोप्लेन चलना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि हम बस में बैठे हैं, ऐसे मतलब ये हिलता है थोड़ा, इतना बड़ा प्लेन है, और इसमें कोई भी यात्री नहीं थे ज़्यादा। मतलब इसमें लगभग मुझे लगता है कि 250-300 इतना ज़्यादा सीट था, इतनी बड़ी प्लेन थी इंडिगो की। और वहाँ पे सिर्फ 20 से 25 लोग ही हम ही लोग थे, दूर दूर बैठे थे, मैं आगे बैठी थी। और यहाँ पर देखिए, ये कितने सारे यहाँ पे प्लेन रखे हुए थे। हम लोग थोड़ा सा एक झलक देखने के लिए आसमान में, घर से मैं निकल जाती थी एरोप्लेन को देखने के लिए, लेकिन आज मैं बैठी हूँ तो आप सब मेरे फीलिंग्स को समझ सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा होगा। जो लड़की आसमान में देखकर, एक झलक देखकर, छोटा सा खिलौना जैसा दिखता है, उसको इतना मुझे अच्छा लगता था। तो आज मैं उसके ऊपर बैठी हूँ, मैं मतलब आसमान में उड़ूँगी, तो अचानक ये सब हुआ है। मुझे कैसा फील हो रहा होगा, आप सब मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो। और जब ये जैसे ही ये चलता है ना, ये लगता है कि हम किसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं और रोड पर ही चल रहे हैं, लगेगा ही नहीं कि हम लोग मतलब किसी एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। जब जैसे ही ये स्टार्ट होता है, और जैसे ही हम लोग मतलब कि उड़ना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही देखिए तुरंत कुछ ही सेकंड में हम लोग आसमान में चले जाते हैं। और जितने घर, जितने नीचे के पेड़ पौधे, वो सब खिलौने जैसे दिखते हैं। और हमारे ना मतलब कि जो अंदर हमें कैसा महसूस होता है वो भी मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब सा फील होता है, और मतलब कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर लगता है। और ये आप देख रहे हो, बिल्डिंग्स जो होती है वो माचिस की डब्बों की जैसी दिखने लगती है, और पूरा लग रहा है ना नीचे की पूरा ऐसे ही खिलौना टाइप का है। और मोबाइल में जैसे कि हम देखते हैं वीडियो, जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे, और जिन लोगों ने पहली बार हवाई यात्रा नहीं की है, आपको ऐसा फीलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, मैं उनको बता दे रही हूँ। लेकिन जब हम अपनी आँखों से देखते हैं इन चीज़ों को, जब ये टेक ऑफ होता है, तो इतना प्यारा लगता है ना वो नज़ारा, इतना अच्छा लगता है। आपको शुरू अगर मेरे जैसे हो ना, देखिए आप मुझे कैसा लग रहा है। मैं आंखें बंद कर ली थी ना, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, और मुझे एक्साइटेड भी मैं हो रही थी नीचे देखने के लिए खिड़की से। और नीचे पूरा अच्छा से दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। तो बस अभी सिचुएशन ठीक नहीं है,
तो आपको लग रहा होगा कि मैं अभी घूम रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि बिल्कुल भी आप मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि अभी आप घूम रहे हो, फिर रहे हो और लोग यहाँ पे ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारी सफाई मैंने बता दिया था, सारे सवालों के आंसर भी दे दिए थे। और जैसे ही जब ये आसमान में हम लोग चले जाते हैं ना, यहाँ पे ये जो एयर होस्टेस है यहाँ पे जैसे मॉर्निंग का टाइम था, हमारी जो फ़्लाइट है वो 5:30 बजे की थी, सॉरी 5 बजे की थी। और मतलब 5 बजे वहाँ टाइम लिखा हुआ था, लेकिन ये ना टाइम होते होते 6 बजे हम लोग टेक ऑफ किए थे। और देखिए हम लोग आसमान के ऊपर पहुँच गए हैं। आसमान के बीच से गुजरकर आसमान नीचे रह गया है, मतलब बादल नीचे रह गया है, आसमान तो ऊपर ही है और नीचे पूरा एक बादल का परत हो जाता है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, काले काले बादल। ऊपर बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन नीचे तो सुबह मतलब सुबह ही हुई थी। और ये देखिए पूरा नीचे बादल आपको नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आसमान में चले जाओगे ना, आपको लगेगा कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, नई दुनिया में। ऐसे लगेगा कि कोई नहीं है हमारे आगे पीछे। और जो एरोप्लेन है ना वो हिलता है ना कुछ होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कहीं बैठे हुए हैं। 1.5 घंटे का हमारा सफ़र था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मैं सारी चीज़ों को देख रही थी। और नीचे देखिए, ये नीचे का आप सीन देख लीजिए। अगर किसी ने हवाई यात्रा नहीं किया है वो देख लीजिए कि कैसा दिखता है। ऊपर से पूरा बादल दिखता है और बादल के ऊपर एक और दुनिया रहती है और उस दुनिया से सारे एरोप्लेन जाते हैं। और ये देखिए ये मतलब कितना प्यारा लग रहा है। और ये हवाई यात्रा में ना मतलब कि बहुत महंगी चीज़ें मिलती है। अगर आप नूडल्स भी लेने जाएंगे, छोटा सा रहता है, 1 कप जो रहता है ना, 1 कप में रहता है, उसमें मतलब कि 200 रुपया ऐसे। कॉफ़ी भी अगर आप लेते हो ना एक, तो 150 रुपये का आता है एक कॉफ़ी। तो ये हम तो चाय वगैरह घर से ही पी के निकले थे। मेरी भाभी हमारे लिए इतना वो चाय वगैरह बना दी थी, तो हमने ना चाय लिया ना कॉफ़ी लिया। और नूडल्स मिल रहा था, पोहा मिल रहा था ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था इस वजह से तो बहुत महंगी मिल रही थी। तो हमने कुछ नहीं लिया एरोप्लेन में, क्योंकि क्या फ़ायदा, मतलब कि वही चीज़ें। और यहाँ पर तो मैं खिड़की से बस देख रही थी, सारी चीज़ों को फील कर रही थी, क्योंकि फिर पता नहीं किस्मत में मिले या ना मिले एरोप्लेन में, क्योंकि भविष्य का कौन जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अचानक से मेरे साथ ये हुआ और फिर बीच में तबीयत ख़राब हो गई, मैंने कैंसिल कर दिया ये ट्रिप। फिर तबीयत ठीक हुई तो हमारी टिकट्स वगैरह बुक ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तब मुझे पता चला कि इतना ज़्यादा कोरोना फैल गया है ये वो। फिर हम मतलब कि पूरे अच्छे से सेफ्टी से सारी चीज़ें जो चीज़ें मेरे घर वालों ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा, वो सारी चीज़ें हमने फॉलो किए। उसके बाद ही हम आप मेरे ब्लॉग देखिएगा ना, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या किया। और आप सब मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो, बहुत ज़्यादा कि दी आप मेरे जो भी आप लोग बोलते हैं ना, इस समय निकलिए नहीं और ये नहीं, तो मुझे पता है आप सब मेरे लिए ही बोलते हो, मेरे भलाई के लिए ही बोलते हैं। बस थोड़ी सी बहुत होती है ना, उसको क्लियर करनी होती है, तो वो मैंने इस वीडियो में भी क्लियर कर दी। अपनी फीलिंग्स मैंने बता दिया कि मुझे कैसा लगा हवाई यात्रा करके। और देखिए जब ये लैंड होता है ना जहाज़, इतना अच्छा लगता है। बादल से घुस के ये एरोप्लेन हम लोग नीचे ज़मीन पर आते हैं और वाह क्या सीन रहता है, क्या नज़ारा रहता है। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप थी यहाँ ऊपर और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप सब ज़रूर देखिएगा। तो बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए।